होम पेज पे बहुत पुराने वीडियोस आ रहे हैं, बड़कन्नी जीजी के भी और छुटकन्नी के भी। छुटकन्नी के आ रहे हैं हस्बैंड के साथ शॉपिंग, मतलब देखिए। और बड़कन्नी ने जो इतना सारा ड्रामा किया था, गाड़ी में बैठ के आप लोगों को बताया था कि मुझको बहुत सारे अपने, है ना, वीडियोस डिलीट करने पड़े। ठीक है, असल में वो डिलीट नहीं किए गए थे, प्राइवेट किए गए थे। जो कि अब अगर आप जाके देखें, जिज्जी के वीडियोस सारे के सारे बैक टू बैक आ चुके हैं, चाहे वो चंडीगढ़ वाले घर के वीडियोस हों, उससे पहले के वीडियोस हों। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि जो ये लोग वीडियोस डाल रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डॉलर बढ़ाने के लिए शादी के टाइम से किया जा रहा है। अगर आपको याद हो, है ना, मैंने उस टाइम भी आप लोगों को बताया था। तो ये सब वीडियोस डाले जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ इन वीडियोस को डाल के क्या दिखाना चाहते हैं भैया? हम लोगों ने पहले भी ये बात बोली थी कि अगर तुम वाकई घर बसाना चाहती हो, तो जब ये घर बन रहा था साथ साथ, हाँ, एक तरफ तुम अपने मायके में अपना घर बनवा रही थी और साथ साथ ये भी कह रही थी कि मुझको अपने ससुराल जाना है, ससुराल मुझको लेने आओ, ये सब चीज़ें, इस तरह की वीडियोस बनाए जा रहे थे। ठीक है, और ऊपर का घर भी बनाया जा रहा था। तो क्या सिर्फ इसको एक ऐसा कंटेंट दिखाने के लिए, ताकि वीडियोस में लोग मेरे को सिंपैथी दें और मुझको व्यूज़ मिले और डॉलर मिले, जिससे मैं अपना फर्स्ट फ्लोर बनवाऊँ? और बनवाया भी है, ये हम लोग सब जानते हैं। सास ससुराल जहर निकाला है, ससुराल के लिए इतना गंदा गंदा बोला है। एक वीडियो में तो बहुत कुछ अपनी ननद को, अपनी सासू माँ को भी बोलते हुए दिखी थी छुटकन्नी जिज्जी। ठीक है, कमिंग टू पॉइंट, अभी अभी रिसेंटली जब अगर आपके अंदर इम्प्रूवमेंट, अगर वाकई आप जिस हिसाब से बोलती थी कि मैं घर बसाना चाहती हूँ, ठीक है, उसके बाद विजिटेशन के बाद अब मैं ट्रू वालों से भी यहाँ पे एक सवाल करने जा रही हूँ। अब तो भाई इनके हेटर्स के साथ साथ ट्रू वाले भी दुविधा में हैं कि ये वही है जो कहती थी कि मुझे घर जाना है, मुझे ससुराल में बुला लो, ससुराल वाले मुझे लेने आओ, मुझे जाना है। ठीक है, अब साथ साथ अगर आपने देखा हो, अगर कोई लड़की घर बसाना चाहती है तो सबसे पहले विजिटेशन राइट्स जो कि मिले थे, सिद्धार्थ अपने पापा से मिलता, तुम उसको मिलाती। अगर तुम्हारे मन में वाकई इच्छा होती कि हाँ मैं सब चीज़ें खत्म करके, ठीक है मेरी गलती थी, मैंने करी गलती, थोड़ी मेरी गलती, वैसे ज़्यादा मेरी गलती और तुम्हारी तरफ से भी गलती, लेकिन चलो अब मैं थोड़ा, है ना, इस चीज़ को मौका मुझे मिल रहा है, तो मैं बिल्कुल गलती मानते हुए अपनी गलती को वो करूंगी और बच्चे को ज़रूर उसके पिताजी से मिलाऊंगी। लेकिन एक विजिटेशन के बाद हर विजिटेशन में बहाना मारा गया। चलिए जेन्युइन कभी कभी रीज़न समझ भी आते हैं कि बच्चा बीमार है या कुछ हो, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ करके विजिटेशन राइट्स का वो किया गया, मतलब उस बच्चे को नहीं मिलवाने दिया गया। अभी रिसेंटली आपने देख लिया 17 तारीख, अंकुश गिफ्ट्स वगैरह लेके, बाकी वीडियो में यही दिखाया है कि कुछ बोलते ना बोलते हुए भी यही था, टाइटल भी नहीं लगाया था, कोई कंट्रोवर्शियल टाइटल नहीं था, लेकिन हाँ यही दिखाया गया कि मैं वापस गिफ्ट्स लेके आया हूँ, तो इसका मतलब बच्चे से आज भी नहीं मिलाया गया। तो भैया लोग भी अब, इनफैक्ट अब ट्रू वालों को भी एक आंसर मिल चुका है कि यस, वहां पे कौन सही है कौन गलत है, कौन घर बसाना चाह रहा है कौन, इवन बच्चे तक का नहीं सोचा जा रहा है। ये सब तो आप लोग देख ही रहे हैं। बच्चे के लिए भी कमेंट्स आते हैं कई बार वीडियो में कि बच्चे को तो बिल्कुल गायब ही किया हुआ है, उसको दिखाते तक नहीं है। पूरी शादी चली गई, इवन शादी में सरबाला उसको बनाया नहीं बनाया, जब हम लोगों ने कहा था कि कुछ क्लिप्स में वो दिखा है, लेकिन हाँ वीडियो में जो एक मोमेंट्स होते हैं ना छोटे बच्चे के, अब उसके लिए इनकी यूट्यूब पे कभी भी देखेंगी तो वो जब बड़ा होगा, जब देखेगा, वो कहेगा मैं तो इन वीडियोस में हूँ ही नहीं, सब लोग हैं, तो उसको कैसा लगेगा? काइंड ऑफ उसके साथ तो बहुत ही इन लोगों ने किया है गलत और कर भी रहे हैं। इनफैक्ट लोग रोज एक कमेंट होता है जिसमें सिद्धार्थ के लिए पूछा जाता है, बच्चे के लिए पूछा जाता है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनके इंस्टाग्राम पे मेरी नज़र पड़ी तो इन्होंने एक रील डाली है। जो लोग कहते थे कि मायके वाले घर से निकाल देंगे, जिसमें ये बाहर से चेयर लेकर आ रही है रूम में स्लो मोशन में, आज देखो मेरी माँ ने पूरा घर बना दिया मेरे लिए, मम्मी जी सोफे पे बैठी हैं। ये शायद उसी दिन वीडियो जो इन्होंने बनाया था, मम्मी बैठी हुई है, ब्लैंकेट हाथ में है, और अंदर वाले रूम में जो ब्लैंकेट बिछा रखा है वहाँ पे लास्ट में मम्मी थोड़ा सा लेट के मम्मी बता रही थी। तो ये इस वीडियो, इस इन्होंने जो ये रील बनाई है उसमें यही कहना चाह रही हैं कि देखो, और वो जो गैस गैस को भी मम्मी पाइप वगैरह लगा के देख रही है, उसके बाद इन्होंने अपना कनेक्शन गैस का करा लिया था। तो इस रील को बना के लोगों को ये बोला जा रहा है, थैंक यू भगवान जी, आज मैं जिंदा हूं और अपने परिवार में हूं। ये जो रील बनाई गई है, टोटली अपनी मम्मी को थैंक यू बोला गया है। और ये सब चीज़ें कि हाँ, लोग तो बोलते थे देखो मायके वाले रखेंगे नहीं, लेकिन मम्मी ने मेरा घर बनवा दिया। तो इस रील के थ्रू अब देखो, ये है मेरी फैमिली, कहीं ना कहीं अपनी मम्मी को बोलते हुए ये है मेरी फैमिली। चलिए, अब इनके कुछ कमेंट्स लगातार इस रील पे आ रहे हैं। अगर हम बात करें हेटर्स एज वेल एज इनके ट्रू वाले भी इस रील पे कमेंट कर रहे हैं। कुछ कमेंट्स
डिलीट किए जा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। लेकिन मैं कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूँगी। अगर यूट्यूब की कमाई नहीं होती तो तुम पता नहीं कहाँ होती। यूट्यूब का शुक्र मनाओ तुम तीनों, वरना यू आर नथिंग, ज़ीरो। माँ ने अपने हस्बैंड को किच्चड़ किच्चड़ बोलकर लाइव वीडियो आपका घर खराब किया है। ऐसे ही सारी माँ घर घर खराब करने लगे तो बस गई बेटियां मायके में। और अब ऐसे वीडियो क्यों डाल रही हो? अभी तक तो नहीं डाला। कहीं आंचल के आने से डर तो नहीं लगने लगा, घर से ना निकाल दे। और एक चीज समझ में नहीं आई, एक तरफ आपके लिए ऊपर घर बन रहा था, दूसरी तरफ आप अंकुश को कुछ टाइम पहले वापस बुलाने को बोल रही थी कि मैं तो आना चाहती हूँ, मुझे ले जाओ एंड ऑल। तो वो सब ड्रामा था, यानी हमें तो सब दिख ही रहा है। खैर कि अगर सच में जाना चाहती है ना प्रीतो, तो फिर ऊपर किस लिए पैसा लगाया जा रहा है? रिप्लाई जरूर करना। मतलब अब देखिए, सब्सक्राइबर्स भी पूछ रहे हैं कि ये अगर तुम्हारी यूट्यूब की इनकम नहीं होती, ठीक है, हर महीने डॉलर नहीं आते, तो तुम्हारी फैमिली क्या एक दिन भी तुमको रख लेती तुम्हारे मायके में? और वैसे भी प्रॉपर्टी अगर दी गई है तो मुझे समझ नहीं आता अलग से लैंड क्यों नहीं दिया गया? तुम्हें ऊपर टिंगा दिया, हाँ तुम्हें ऊपर दे दिया गया, लेकिन अलग से जो एक प्रॉपर्टी होती है वो क्यों नहीं दी गई, है ना? बाकी कुछ लोग, सब लोग ये जानते भी हैं कि जो ऊपर का घर बना है, इनफैक्ट नीचे वाले घर में भी काफी जो पैसा है वो तुमने ही लगाया है। बहन, तूने अपने पैसे से बनाया है ऊपर रूम्स, किसको बेवकूफ बना रही हो सो डैट तू अपने भाई भाभी से अलग रह सके? ये इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, और ये एक नहीं बहुत सारे कमेंट्स इस वीडियो पे आ रहे हैं। माँ जितने भी घर बना के दे, आप और आपका बच्चा अंकुश के बगैर अधूरे हो, खासकर बच्चे की लाइफ अधूरी है। और एक ने तो ये भी लिख दिया कि आंचल ने आपको फॉलो क्यों नहीं किया। मतलब आंचल ने अभी तक जिज्जी को फॉलो ही नहीं किया हुआ। तुमने हमेशा ससुराल को नेगेटिविटी के ग्लासेस से देखा है और मायके को पॉजिटिविटी के ग्लासेस से देखा है। तुम्हारे पास पैसा था, तुम खुद अपना खा रही हो इसलिए सपोर्ट किया। प्रेगनेंसी में क्यों अम्मा और दीदी ने ख्याल नहीं किया? अब बच्चे को किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, देखते हैं दीपू सिड को स्कूल पिक ड्रॉप करता है या नहीं। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे को मत पढ़ाना सामने वाले में, ये तो फिर जान छुड़ाने वाली बात हुई। तो लोग इस तरह की कह रही हैं चीज़ें कि अगर तुम्हारा यूट्यूब नहीं होता, यूट्यूब की इनकम नहीं आती, तो जो तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली है ना कि मायके वालों ने मुझे सपोर्ट किया, यहाँ पे ये क्यों नहीं बताती हो कि ग्रॉसरी भी तुम लाती हो, घर में नीचे तुमने गैस लगवाई थी, एसी लगवाया था, अब ऊपर का फर्स्ट फ्लोर भी तुमने अपने पैसों से बनवाया है। वो बात और है, वीडियो के लिए पागल बनाने के लिए बोला गया कि मम्मी ने अपना रिटायरमेंट जो फंड मिलता है उससे घर बनवाया है। ये सब लोग जानते हैं। और देखिए, हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये कमेंट्स हैं सारे, आप पढ़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे इनके जाके। सच बताना चाहिए लोगों को कि घर का खर्चा, बच्चे का खर्चा और राशन भी तुम खुद ही लाती हो। कोई माँ क्यों नहीं रखेगी? यही पैसा जब ससुराल में लग रहा था तो बोलती थी कि मेरा पैसा है, और यहाँ बर्तन धोने तक का साबुन खुद के पैसे से लाती हूँ। माँ जब सिड का और बेटी का खर्चा उठाती, फिर देखना था कौन कितना करता है। और एक ने लिखा है, तो बैठ अपने मायके, मजे से यही अच्छा है तेरे लिए मायके में रहना। पहले तुमने खुद ही इनके खिलाफ जा जाके लड़के देखे थे, रिश्ते भी जोड़े थे, बट तुमने सिर्फ टाइम पास ही समझा सबको। खुद का घर कभी नहीं बसाना चाहा, और खुद के पैसे से मायके में घर बना के बहुत प्राउड फील कर रही हो ना। अभी देखन तुम्हारे भाई भाभी तुमने पोल चाल नहीं रखेंगे, बिकॉज कोई पसंद नहीं करता। आप वर्किंग हो, अगर आप ओनली हाउसवाइफ होती तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। अब जाने का मत सोचना। अगर ये यूट्यूबर ना होती तब भी ये खुद के लिए लड़ाई ही करती, जो हर एक औरत का कुछ औरतों की सोच की वजह से हिंदुस्तान में बहुत सी लेडीज सिर्फ एडजस्ट करती हैं, रह जाती हैं। ये एक शिवानी मुकेश जी बोल रही हैं। हाँ, तो ऊपर ही तो दिया घर, मैं नीचे रखो, तुम्हें समझ नहीं आता। तो इस तरह के कमेंट्स आए हैं बहुत सारे, जिसमें जिज्जी ये दिखाना चाह रही थी इस रील के थ्रू कि लोगों ने तो ये बोला था मायके वाले साथ नहीं देंगे, निकाल देंगे। तो यूट्यूब है जी, यूट्यूब डॉलर, डॉलर की वजह से निकाला नहीं गया यहाँ पे। अगर सही में मैं कहती हूँ कि
ये यही इनकी ही मदर थी जब इन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन कर यूट्यूब के थ्रू इनवाइट कर रही थी, फ़ोन नहीं यूट्यूब के थ्रू, फ़ोन पे तो ब्लॉक किया हुआ था। ए बाप आजा बर्थडे के लिए इनविटेशन किस तरह से दिया गया था, है ना। जब हम इतने लोगों को खिला सकते हैं तो हम आपको तुमको भी खिला सकते हैं। और पीछे इनकी मदर थी जब रोटियां बना रही थी, तो क्या आंटी जी अगर मतलब एकदम से उसको डांटती और वो कितना भी मना करती, उसको नहीं बनाने देती कि नहीं इस तरह मत बोल, ऐसे रिलेशन खराब होता है, ठीक है। तो अगर आंटी जी अपनी बड़कन्नी को जब समझा सकती हैं बड़ी बेटी को कि नहीं नहाना चाहिए रोज, तो उनके सामने इतनी बड़ी बड़ी चीजें ये छुटकन्नी कर रही थी तब उसको रोका क्यों नहीं गया, ठीक है। अगर अच्छी माँ होती तो तुम्हारा यही फर्ज होता। अपनी तरफ से कौन से एफर्ट्स किए गए, ये सब हम लोगों ने जितना सोशल मीडिया पे देखा है। बाकी इस रील को देख के लोगों के भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं, लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ठीक है। उधर बड़कन्नी जी ने अपने ही घर में जिस तरह के टाइटल्स लगा रही हैं, टाइटल टाइटल लगा के आग लगानी शुरू कर दी है कि मम्मी हम लोग कहाँ रहेंगे, ऊपर रहेंगे नीचे रहेंगे। अरे भाई साहब, मतलब सोचो ये वीडियोस जो कि पहले ये बोला जाता था कितना अच्छा लगेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर हम लोग धूप सेक रहे हैं, कभी चूल्हे की आग में खाना बनाएंगे। अब इस तरह के कमेंट्स, इस तरह के टाइटल्स डाल रही हो, दो दो किचन, ऊपर चाय पीऊं कि नीचे चाय पीऊं, ये जो एक मैसेज जा रहा है तुम्हारे कमेंट्स के थ्रू, ये घर तोड़ने का मैसेज जा रहा है। तो ये तो यहाँ पे बात हो गई। बाकी बग्गा और बग्गी गए हुए हैं आंचल, सॉरी ये लोग गए हुए हैं इस टाइम गोवा। कल इनका वीडियो नहीं आया लेकिन हर मोमेंट कैप्चर किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, बहुत सारी चीज़ें जो हम आंचल में अब देख रहे हैं, पहले मुझे लगा था कि नहीं थोड़े समझदार है, लेकिन अभी लग रहा है कि कुछ चीज़ों में ओवर एक्टिंग कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। जैसे बार बार इस चीज़ को बोला जा रहा है कि मैं कैसी लगती पिया, और मैं मोटी नहीं हूँ, मैं बहुत क्यूट हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोग बताइए कमेंट करके, आप लोग मेरी वजह से ये चैनल देख रहे हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब बार बार अगर आदमी, चलो ठीक है थोड़ा बचपना होता है, स्टार्टिंग में लड़कियों में होता है, लेकिन ये बार बार अगर आप वीडियो में बोल रहे हो तो थोड़ा ये इरिटेटिंग लगता है। बाकी यस, अब गोवा से बग्गा एंड बग्गी के हनीमून के वीडियोस आएंगे, ठीक है, कंटेंट आएगा। और यस, बिजनेस बिजनेस बोला गया था, स्पेशली मैं छुटकन्नी के लिए कह रही हूँ, प्रीतो के लिए, ठीक है। प्रीतो ने ये बोला था कि मेरे को दिखा दिखा के अपना चैनल चलाया, सास ने चैनल चलाया मेरे लिए, मेरे को दिखा दिखा के, और कोई लड़की आएगी इसको बेच बेच के कमाओगे पैसा। तो आपके भाई ने क्या किया, जब मतलब मुझे समझ नहीं आता, अपने ही घर में जब आप देखते हो तब क्या आंखें खराब हो जाती हैं, तब आप लोग नहीं बोलते हो कि यस आज वो तो शादी से पहले ही आंचल के घर पे पड़ा रहता था, वहाँ पे किचन में सीधे एंट्री होती थी, बेडरूम से बैठ के ये लोग वीडियोस बनाते थे, और वहीं पे जा जाके बर्थडे सीरीज आप लोगों को याद ही है, ठीक है। शादी से पहले ही भाई आंचल बिजनेस लेके आ गई थी, आंचल को नाम पे व्यूज लेना शुरू कर दिए थे। तुमने अपने भाई को क्यों नहीं समझाई जो सोशल मीडिया पे आके सामने अपने अपने हस्बैंड को, और भी अब तो ये क्लियर कट हो गया है कि देख सकते हैं आप कौन घर बसाना चाह रहा है और कौन सिर्फ बोलने के लिए। आपने देखा छुटकन्नी को अगर वाकई घर बसाना होता तो उनकी तरफ से कोई एफर्ट होता, अभी जो विजिटेशन है उसमें फिर से ये बच्चे को मिलाने नहीं ले गई। मतलब जब बच्चे का सोचते हैं तो लगता है यार बच्चे के लिए तो एटलीस्ट थोड़ी बुद्धि आ जाए, लेकिन नहीं, बुद्धि की बहुत ज़्यादा कमी है इस साइड में। चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो, मैंने रील देखा तो मैंने सोचा चलिए इस पे आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप मेरी बातों से सहमत है, तो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। बाकी हम तो यही प्रे करते हैं, ठीक है, कि बुद्धि आए, अपना सोचे। इनको लग रहा है कि मैं घर में ऊपर हूँ तो लोगों को, सिर्फ लोगों के लिए कब तक तुम लोग जियोगे, तुम्हारे दिमाग में सब कुछ है, तुम जानती हो, ठीक है। जहाँ पे तुम ससुराल में एक एक खर्चा बताती थी कि ये भी मैंने अपने पैसों से लिया है, तो यहाँ मायके में तुम ही खुद खर्चा करती हो, ग्रॉसरी से लेके घर भी खुद बनवाई हो, लेकिन यहाँ पे बोलने के लिए तुम्हें, और तुम्हें कोई इतना वो करता भी नहीं। यही मम्मी है, जब तुम आई लव यू मम्मा, आई लव यू मम्मा बोलती हो तो वो रिप्लाई तक नहीं करती हैं, है ना। तुम्हें पता है कि कैसा, किस तरह का तुम्हारे साथ, जो स्पेशली तुम घर को लेके बोल रही हो, ये तुम्हारे ही पैसों का घर बना है, ठीक है, लेकिन ये इस दुनिया को दिखाने के लिए। तो तुम उस जो झूठी दुनिया में जी रही हो ना, रियलिटी चेक तुम्हें खुद हो गया है, तो कब तक ऐसे करोगी। बाकी यस, देखते हैं, हमें तो नहीं लगता कि अब बुद्धि आएगी, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, सामने वाले को दिखाने के लिए ये चल रहा है, इस तरह की रील्स चल रही है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और कहाँ से देख रहे हैं वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।